श्री प्रबल प्रताप सिंह जुदेव घर वापसी एवं धर्म विधेयक विषय पर चर्चा हेतु आज एक प्रेस वार्ता में प्रेस वालों को संबोधित किया। समाज पर आए हैं, मीडिया समाज पर, और बहुत खुशी की बात है। आपको पता होगा कि आदरणीय स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी ने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा अपने जीवन गंवा दिया धर्म जागरण के लिए, घर वापसी के लिए, जिसके कारण बहुत सारे उन्हें प्रताड़ना और षड्यंत्र का सामना करना पड़ा। जीते जीते वो देख नहीं सके कि एक विधेयक पास हो गया, लेकिन उनके संघर्ष का ही परिणाम था। और बड़ा सुखद दिन है कि उनके सुपुत्र आज हमारे बीच में है। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, और धर्म जागरण से और धर्म वापसी के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। सुदूर वनांचल क्षेत्र से लेकर जमीनी क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। और इस प्रेस समाज में हमारे साथ अंजू जी हैं, जो घर वापसी के कार्यक्रम में जुड़ी हुई है। आदरणीय देवांगन जी है, राहुल राव जी है, मैं आपके सामने हूँ राजीव चक्रवर्ती। और प्रबल जी से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, पहले वो अपनी बात बताएंगे कि किस प्रकार से छल कपट षड्यंत्र जो डीप स्टेट है यहाँ पर डेमोग्राफिकल बदलाव करना चाहता है, यहाँ पर एक छोटा सा गृह युद्ध करवाना चाहता है। और इन सब के बीच में दो विषय है। पहला तो जो धर्म विधेयक पास हुआ है सबके बीच में, वो पहला विषय है कि उसमें किस प्रकार से हम संघर्ष कर रहे हैं, अंतोगत विधानसभा से पारित हो गया है। और दूसरा विषय है अभी कुछ जो बंधु थे जो दूसरे धर्मों में चले गए थे, उनकी घर वापसी हुई है। ये दोनों विषय को लेके आज के बीच में हम संवाद करेंगे। आपका स्वागत है, अभिनंदन। प्रबल जी माइक सीधा कर लेंगे। हेलो, आवाज आ रही है? या सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस ऐतिहासिक धर्म स्वातंत्र विधेयक जो पारित हुआ है, इसके लिए आपको बधाई देता हूँ और दिल से धन्यवाद आपको देता हूँ, हमारे प्रेस के सभी भाई बहनों को। आपकी अथक प्रयास, मेहनत और लगन से ये संभव हुआ है कि आप लोगों ने जो ग्राउंड रिपोर्ट, सच्चाई जो जनता तक पहुंचाया और इस धर्मांतरण का जो गंभीरता है ये लोगों तक पहुंचाया, तभी ऐसा ऐतिहासिक डिसीजन आज संभव हुआ है। इसलिए मैं आप सभी हमारे प्रेस के भाई बहनों को दिल से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आपके बिना ये संभव नहीं था। आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज यह ऐतिहासिक धर्म स्वातंत्र विधेयक पारित हुआ है। इसके लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा, इसलिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हम लोगों ने बुलाया है। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी को विधानसभा में धर्म स्वातंत्र विधेयक संशोधन पारित करने के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। धर्म स्वातंत्र विधेयक सर्व समाज के लिए हितकारी है। मेरे पिता स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी ने हमेशा धर्मांतरण को रोकने का प्रयास किया। जो आज प्रदेश की भाजपा सरकार ने धर्म स्वातंत्र विधेयक पारित कर उनके सपनों को साकार करके एक महती प्रयास किया है और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। धर्म स्वातंत्र विधेयक पारित होने से न केवल जनजाति समाज बल्कि प्रदेश की पूरी जनता को इसका लाभ होगा। धर्मांतरण कराने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और इस कानून को पारित होने से अब जनजाति सहित सभी समाज की सांस्कृतिक विरासत एवं संस्कृति को पुनर्सम्मान मिलेगा। साथ ही समाज के लोगों को अब प्रलोभन, दबाव एवं भ्रमित कर धर्मांतरित नहीं किया जा सकेगा। पूज्य पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी ने प्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए आजीवन प्रयास किया और घर वापसी जैसे अभियान को जमीनी कार्यक्रम लगातार उनके द्वारा चला गया, जो अभी तक हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। धर्म स्वातंत्र विधेयक पारित होने के लिए पूज्य पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा।
वनवासी कल्याण आश्रम के संस्थापक पूज्य बाला साहब देशपांडे जी एवं स्वामी अमरानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में पूज्य पिताजी दिलीप सिंह जुदेव जी ने घर वापसी अभियान, लंबी पदयात्राएं एवं सनातन जन जागरण आंदोलन जैसे अनेकानेक कार्यक्रम चलाकर पहले ही इसका संकेत दे दिया था। विधानसभा में इस अत्याधिक प्रतीक्षित और अत्यंत आवश्यक धर्म स्वातंत्र संशोधन विधेयक के पारित किए जाने पर हम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी एवं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करते हैं। नए प्रबल प्रताप सिंह जुदेव लगातार अपने स्वर्गीय पिता श्री दिलीप सिंह जुदेव जी के सपने को साकार करने के निरंतर प्रयासरत रहूंगा और घर वापसी कार्यक्रम लगातार सतत जारी रहेगा। सनातन के अनुयायियों के हितों की मजबूती से सुरक्षा करना हमारा नैतिक दायित्व है। अभी हाल में ही उड़ीसा एक कालाहांडी और छत्तीसगढ़ के शक्ति में घर वापसी के ऐतिहासिक कार्यक्रम में, जिसमें हमारी घर वापसी कार्यक्रम की धर्म जागरण के अंजुम कबीर जी का पूरा सहयोग रहा। पूज्य पिताजी कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी के आजीवन संघर्षों, समर्पण एवं धर्म संरक्षण हेतु उनके अथक प्रयासों को नमन करते हुए ये विधेयक उनके आदर्शों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ऐतिहासिक निर्णय प्रदेश में धर्म, आस्था एवं सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के साथ साथ समाज में विश्वास और संतुलन को सुदृढ़ करने वाला सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 भटके अपने सनातनी पुरखों से संयुक्त हुए। पूजनीय प्रेमानंद साई महाराज जी के असीम अनुकंपा से हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्र प्रतिपदा के पावन अवसर पर धर्म जागरण समन्वय विभाग के तत्वाधान में श्री सिद्ध हनुमान मंदिर शक्ति में धर्म और संस्कृति के पुनर्स्थापना हेतु पूज्य पिता श्री कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी द्वारा प्रारंभ किए घर वापसी अभियान की प्रेरणा से 610 धर्मांतरित सदस्यों की विधि विधान, वैदिक मंत्रोच्चारण एवं चरण पखार कर पुनर्सनातन धर्म में सम्मान पूर्वक घर वापसी कराई गई। यह क्षण उन सभी परिवारों के लिए अपनी जड़ों, परंपरा और असली पहचान से पुनर्जुड़ने का भावपूर्ण अवसर रहा। अखिल भारतीय घर वापसी अभियान का नेतृत्व मैं कर रहा हूं और हम लोगों ने 18,000 परिवारों की घर वापसी के लिए मैं गर्व से कह सकता हूं। शक्ति के इस कार्यक्रम ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सनातन धर्म की महानता, समावेशी भावना और सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में सभी ने संकल्प किया कि राष्ट्र की सुरक्षा एवं सनातन के संरक्षण हेतु घर वापसी अभियान को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक अंतिम व्यक्ति अपनी सनातन पहचान से पुनः न जुड़ जाए। इस पुण्य कार्य में सहयोग करने वाले पूज्य प्रेमानंद साई महाराज जी, सुधीर गौतम जी, राजकुमार चंद्रा जी, अंजू कबीर जी, अवतार अग्रवाल जी, टिकेश्वर कबीर जी, अन्नपूर्ण राठौड़ जी, राजेंद्र राठौड़ जी, आयुष शर्मा जी, महेश साहू जी, देवेंद्र कबीर जी, संतोषी सिंह जी, कुंती जांगड़े जी, पूजा राठौड़ जी, विजय जायसवाल जी एवं सभी संत जन बंधु भगिनी एवं आयोजन समिति। लेकिन हमारे समाज में वर्ग का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो क्रिप्टो रहते हैं, जो अपने धर्म में रहते हैं, पहचान अपनी धर्म बताते हैं, लेकिन नीचे से जड़े कूदते हैं, उनके लिए क्या है? देखिए, जो शब्द हिंदू वाला विषय है, क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी वाला विषय, ये बहुत गंभीर है। इसके लिए मैंने पहले भी एक बड़ा आर्टिकल पब्लिश किया था नई दुनिया में। उन्होंने जब पूछा कि भाई घर वापसी के लिए क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ता, तो मैं बोला ये सबसे बड़ा चैलेंजेस यही है, जो छत में हिंदू रहते हैं, जो छुपे हुए होते हैं, जो दिखते हिंदू हैं, अंदर से कन्वर्टेड होते हैं, और यही एक स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं और धर्मांतरण करते हैं। इसके लिए मेरे ख्याल से डीलिस्टिंग कानून बनना चाहिए और उसके लिए अभी प्रयास जारी है और ये बहुत ही खतरनाक चीज है। इस पर जल्द ही कुछ कठोर कानून बनने की आवश्यकता है। संविधान के अनुच्छेद 25 में 2 भाग हैं, आत्मा की अंतरात्मा की आवाज और धर्म का प्रचार।
अब इस दो चीज को लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा है कि अब जो ये विधेयक बनाया गया है अनुच्छेद 25 की अनदेखी है, इसलिए यह असंवैधानिक है। इस मामले को लेकर आज मशाल जुलूस भी है और ये शायद परसों नरसों सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी जाने वाला है। अब सरकार का क्या है? नहीं, वो तो विधानसभा में पूरी चर्चा हो गई और चर्चा होने के बाद मैंने कहा भ्रम बना करके जा रहे हैं। वो तो देखिए बहुत सारे कानून में से और चाहे तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय का दरवाजा सबके लिए खुला है। लेकिन ये जो वर्ग संघर्ष चल रहा है बस्तर में, ये जो आ गया है, कोर्ट चला गया मामला जी, तो मामला अटक जाएगा। नहीं, वो देखेंगे ना, हमारे विधि विशेषज्ञ उस पर काम करेंगे। लेकिन जो ध्येय था कि जिस प्रकार से डेमोग्राफिकल बदलाव हो रहा है, जिस प्रकार से वर्ग संघर्ष कर रहे हैं, और उसके बाद बोलिए हमारी संस्कृति नहीं, हमको अलग कर दो, और सांस्कृतिक बदलाव के लिए भी जो दबाव डाला जा रहा है, तो इसके लिए लड़ाई देखिए तो लंबी लड़ाई है। अभी एक हमने छोटा सा लड़ाई जीता है। सवाल संवैधानिक जो संवैधानिक देखिए विधेयक द्वारा मान्यता विधानसभा से पारित हुआ। अब कांग्रेस के बंधुओं में उसमें हिस्सा भी नहीं लिया, बहस भी नहीं लिया, वो सही हो गया, पीछे से वो सपोर्ट कर, ठीक है उनका, वो जो देखिए स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है, अदालत जा सकते हैं, अपनी बात सड़कों पर रख सकते हैं, सदन में रख सकते हैं। लेकिन जो हम झेल रहे हैं, जिस प्रकार से देख रहे हैं झारखंड में, मेरा ये बोलना है अनुच्छेद 25 अगर काल्टर हो रहा है तो न्यायालय एक बार में इस पूरे विधेयक को ड्रॉप कर सकती है। तो वो सरकार देखेगी, विधि विशेषज्ञ देखेगी। लेकिन अभी जो संघर्ष चल रहा था विगत कई वर्षों से, विगत 50-60 वर्षों से जो हम देख रहे थे कि धर्म के आड़ में सांस्कृतिक बदलाव करना, उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं कि हमको भारत से अलग कर दो, हमारी संस्कृति नहीं है भारत, तो वो तो एक लंबी लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा समय समय पर, कभी हम जीतेंगे कभी वो जीतेंगे, तो इसमें कोई परवाह नहीं है, वो न्यायालय जाए या कुछ करे। अभी संविधान की प्रतियां जलाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी माध्यम से विरोध किया गया, और संविधान के प्रति जलाने के बाद भी सरकार का कोई कड़ा रुख दिखने को नजर नहीं आया। नहीं देखिए, आप भी अगर हम कड़ा रुख अपनाते तो कहते कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो उनका अधिकार है, बिल्कुल वो सड़क पर जाए, संविधान को जला दे, भारत की संपत्ति नष्ट कर दे, क्योंकि वो CIA और डीप स्टेट के घोषित लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संविधान को जलाना इज द बिगेस्ट क्राइम है, सरकार संज्ञान लेगी, निश्चित रूप से सरकार संज्ञान लेगी और उस पर काम करेगी। तो ये तो दिखता है कि वफादार है। एक चीज पूछना चाहूंगा सर, मसीही समाज लगातार इस संदर्भ में विरोध कर रहा है और उनके अपने तर्क को रख रहे हैं, उन तर्कों के संदर्भ में आपके क्या जवाब देंगे? उनका कहना है कि इस कानून में ऐसी चीजें हैं कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति शिकायत कर देता है तो हमारे समुदाय के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। इसके साथ ही डिजिटल साक्ष्यों की उन्होंने बात की, डिजिटली तरीके से, यानी बहुत तरीके से वो अपना विरोध जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। और आर्टिकल 25 का तो हवाला दिया ही जा रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? और आप लोग उनकी जो तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या आप लोग भी कुछ ऐसा आगे करेंगे? इसके संदर्भ में आप लोग भी क्या पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, डिफेंड काउंटर करते हुए नजर आएंगे? आर्टिकल 25 का बिल्कुल ध्यान है। जब विधानसभा में प्रश्न आ रहा था और जब विधि विशेषज्ञों ने इसका अध्ययन किया, देखिए कानून तो रातों रात नहीं आया। जब हमारी सरकार, जब हम जनता के बीच में थे, जब हम संघर्ष कर रहे थे 2023 और 24 में, तो हमको ध्यान था तब से हम इस पर काम कर रहे हैं और किसी का कोई भी हनन नहीं होगा। अगर कोई गलत करता है तो उसके साथ गलत होगा, लेकिन जैसे समावेशी हमारा समाज है तो आर्टिकल 25 का भी ध्यान है। और कोई अगर एक, जैसे अमित जोगी जी ने परसों प्रलाप किया राजभवन जाकर, ये कैमरामैन है, वो पत्रकार है, दोनों मिल गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको पता है कि चंगाई सभा के आड़ में, अस्पताल के आड़ में, शिक्षा के आड़ में ये जो सौदा होता है, तो ये सौदा नहीं हो। हम तो चाहते हैं कि जो ये डेमोग्राफिकल बदलाव हो रहा है, सांस्कृतिक हमला हो रहा है, जो हम देखते हैं उत्तर पूर्व में जिस प्रकार से ये जो हमले हो रहे हैं और आपस में जो गृह युद्ध चल रहा है, उसका रोकने का ही ये कारण है कि हम इस प्रकार से युद्धों को रोके, ये जो आपस में जो वर्ग संघर्ष हो रहा है उसको रोके। जो अपनी अपनी संस्कृति में उसका आनंद ले। किसी की संस्कृति को आप बदलाव करेंगे, उसको अगर आप जोर जबरदस्ती या स्नेहपूर्वक छल से आप बदलेंगे, तो ये तो लड़ाई इसीलिए शुरू हुई है और हम संविधान के तहत इसको रोकना चाहते हैं।